Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 9 of exercise 5.1 of chapter number 5, that is factorization of algebraic expressions of class 9 from R.D. Sharma. Let's begin with the question. Factorization कर रहे थे, यहाँ पर भी factorization ही होनी है. a minus b plus c whole square प्लस बी माइनस सी प्लस ए होल स्क्वायर. अब बच्चा इतनी बड़ी एक्सप्रेशन देख के घबरा जाता है, थोड़ा सा उसको हो जाता है कि ये किस तरीके से होगा या हम क्या फंडा लगाएं कि हमारा फटाफट सॉल्व हो जाए. देखो हम देख पा रहे हैं कि ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है और कहीं ना कहीं मुझे ये फॉर्मूला लग रहा है. अब जो चीज़ है समझने वाली वो ये कि इतने बड़े एक्सप्रेशन के अंदर फॉर्मूला कैसे मिला. देखो जब आपको इस टाइप के एक्सप्रेशन मिले कि एक चीज़ के साथ दूसरी कनेक्टेड है तो दैट मीन्स आपको सिंपल क्या करना है, लेट a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स एंड b माइनस सी प्लस ए इज इक्वल्स टू वाई. अब यहाँ पर पुटिंग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab. फॉर्मूला क्या बना, a प्लस 2xy. सॉरी यहाँ पर देखो a भी हो गया, यहाँ पर xy ही लिखना है. तो फॉर्मूला हो गया x प्लस वाई के होल स्क्वायर का. अब बताओ x प्लस वाई की वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, तो आप लिखेंगे पुटिंग x एंड y, एक्सिस एंड वाइज ओरिजिनल वैल्यू. तो हमने क्या पुट किया है यहाँ पर, x की जगह पर a माइनस बी प्लस सी प्लस y के प्लेस पर b माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर. अब क्या अंदर कुछ कटिंग हो रही है, प्लस सी से प्लस सी कैंसिल, b से b, तो ये आपका आ गया a प्लस ए होल स्क्वायर. दैट मीन्स 2a का होल स्क्वायर विच मीन्स 4a स्क्वायर. ये आ गया आपका आंसर. अब अगर आपको है डाउट कि हमारा ये आंसर करेक्ट है या नहीं एंड आपके पास टाइम है एग्जाम के बाद रिवीजन के लिए, जो आप टाइम रखते हो, तो आप उसमें इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर यही आने वाला है. ठीक है, अब चलते हैं 10th पर. अब ये देखो कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला नहीं है a प्लस बी होल स्क्वायर का, है ना. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर minus c square. Now using a square minus b square is equals to a minus b into a plus b. तो ये हो गया आपका a plus b minus c and a plus b plus c. ये हो गया आपका आंसर. Now let's discuss question number 11. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके अंदर एक चीज समझने की कोशिश करना. मैं इसको a का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ एंड इसको 4b जो स्क्वायर है इसको 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 4c स्क्वायर एज इट इज अभी. ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करते हैं. यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज. अब 4ab है, अगर मैं इसको इसी फॉर्म में एक्सपैंड करूँ तो माइनस 2 इंटू a इंटू 2b हो जाएगा ना. ठीक है, अब फिर यूजिंग a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये उसी फॉर्म में है तो फॉर्मूला हो गया a माइनस 2b के होल स्क्वायर का. अब आ जाओ 4c स्क्वायर पे, क्या इसको मैं माइनस 2c का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी. तो ये हो गया आपका a माइनस 2b माइनस 2c एंड a माइनस 2b प्लस 2c. जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई करके आओगे आपको उसको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. ठीक है, कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि चलो भाई हाँ बच्चे की गलती है बट उसने फॉर्मूला लगाया है तो हम हाफ मार्क्स उसको दे देते हैं. तो स्टेप मार्किंग इस तरीके से आपकी हो जाती है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन एग्जामिनर. ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और अच्छा बोर्ड्स में क्या है कि कभी कभी ना
जब अभी तो आप 9th क्लास में हो, जब आप 10th में आओगे तो बोर्ड्स के अंदर कहीं ना कहीं स्टेप मार्किंग का प्रोविज़न होता है, बट 9th क्लास तक क्योंकि एग्जामिनर स्कूल के ही होते हैं तो बहुत ही उन पे ही डिपेंड करता है। हो सकता है वो आपको लीनियंटली अगर चेकिंग करें तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे कि भाई आपने रीज़न मेंशन किया है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी है, आपने आंसर बहुत ही प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिपेंड करती हैं। इन ऑल मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको मार्क्स कहीं भी कट होने का रीज़न नहीं लेके चलना है, ठीक है। तो चलो अब इसका हमारा ये तो हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब ये भाई साहब भी कुछ कुछ उनके जैसे ही हैं। तो यहाँ पर देखो x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस 2 इंटू ए इंटू बी फॉर्म बन गई। तो यूजिंग ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया आपका x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। नाउ यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या आंसर आ गया आपका? x माइनस 2z माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2z प्लस वाई। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चंस। सो नाउ वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी नेक्स्ट वीडियो विद न्यू क्वेश्चंस, अपकमिंग क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।